हूँ। आप पुरुष समाज की सदमे में जा चुका है। जी बिल्कुल सदमे में जा चुका है भैया। मैं तो कहता हूँ कि जो गलत काम करेगा उसको जरूर सजा मिलनी चाहिए। और मैं सभी देशवासियों को पहले तो नमस्कार प्रणाम करना चाहता हूँ और ये कहना चाहता हूँ कि हमने ट्रेन के डिब्बे में प्यार किया वाह। 2001 में, और 2003 में हमारी जाके शादी हुई 25-26 मई को। तो लोगों ने हमको कहा कि लोग प्रपोज कर रहे हैं, आग कैसे मारे थे दिखा रहे हैं, बता रहे हैं। भैया हमने तो अपने रियल कहानी मान लो दिखाया बताया, लेकिन ऐसे घटना को तो अंजाम नहीं दिया कि जो समाज में मतलब आज बुरी नज़रों से देखा जाऊं। आंख मारना प्यार करना कोई बुरी बात है भैया? हमें बताइए। हमने अपने को मारा, अपने को ही चाहा और अपने को पूजा, आज तक पूजते चला आ रहा हूँ, क्योंकि नारी दुनिया में सबसे महान है। मैं ये नहीं कहूँगा सारी नारियाँ उनके जैसे हो जाएंगी, मुस्कान जैसे हो जाएंगी, कुछ ऐसी भी हैं। देख लीजिए हमारे सामने मिसाल बन के खड़ी हैं, बैठी हैं हमारे सामने। मैं तो भैया सभी दर्शकों से यही कहना चाहूँगा कि ऐसे बुराई फैलाने वालों को तो बिल्कुल सज़ा मिलनी चाहिए, क्योंकि आज एक बेटा गया है, कल और किसी का भी जा सकता है। और समाज में एक बार ऐसे घटना आई थी बेटियों के बारे में भी कि जो कोलकाता या कहीं की थी कहानी की, जो जिसके साथ बलात्कार हो गया था, तो उसके साथ भी बहुत अन्याय हुआ है। ये तो दुनिया का चर्चा है, विषय है, बना रहता है, आज तुम पे कल हम पे। लेकिन गलत करने वालों को मैं यही कहूँगा कि सज़ा मिलनी चाहिए बस, और बाकी कुछ नहीं कहूँगा। बाकी सबके लिए नहीं कहूँगा, सारा समाज अच्छा है, देश अच्छा है, लेकिन जो गलत करे चाहे हम हो या कोई गैर हो, सज़ा ज़रूर मिलनी चाहिए। उनके माँ बाप भी स्वयं चाहते हैं कि हमारे दामाद को न्याय मिलना चाहिए और बेटी को सज़ा मिलनी चाहिए। तो भैया यही है कहानी, और अब क्या कहूँ, हमारे प्यार की स्टोरी देख के कम से कम आप सब कुछ सीखिए और जानिए। बिल्कुल बिल्कुल। कभी कभी ख्याल आता है कि नीला ड्रम लाऊं, उसके बाद इसको सीमेंट में जो है नहीं 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 भैया, नहीं ऐसे नहीं कभी आता है जिंदगी में। क्या हम कब्र में चली जाएंगे तभी भी नहीं आएगा ऐसे ख्याल कि हम अपने पति को मरवा के नीले ड्रम में रखूं ना। गलत बात क्वेश्चन आप पूछ रहे हैं जो, पर ऐसा नहीं करना चाहिए। उन मुस्कान को जो है अपना शादी निभाना चाहिए। काहे ना पूछिए, बतावा मेरठ में घटना घट गया ना, पूछ सकता है ये औरत। बिल्कुल बिल्कुल मगर भैया ये हमारे बारे में आप जो कह रहे हो, कभी कभी ख्याल आता होगा। नहीं नहीं बाप रे ना भैया, सच में नहीं भैया, ये हम 7 फेरे लिए हैं। ऐसे नहीं, माँ बाप हमारे कन्या पूजे हैं हमको, ऐसे हम कभी जिंदगी में नहीं। हमारे 2 बच्चे हैं, हमारे परिवार हैं, हमारे माँ नहीं है, एक भाई मेरा एक्सपायर हो गया, बाप मेरा एक्सपायर हो गया, मम्मी है, भैया हैं। वो लोग इतने प्यार से दुलार से आते हैं, हम जाते हैं, इतने अच्छे से सम्मान करते हैं। हमारा पति प्यार करता है इतना, जो हमें ट्रेन में प्यार हुआ था। भाभी ट्रेन में प्यार हुआ था। अभी जो है शादी उदी करने का विचार नहीं कर रहा है कि शादी हो जाएगी, पता लगा जो है ना, हमको ड्रम में हमारी पत्नी जो है सीमेंट में मिलवा देगी। अरे नहीं भैया, नहीं नहीं, हम प्यार कर ही नहीं सकते किसी से अपने पति के सिवा। भाभी पति समाज जो है सहमा हुआ है। जी जी, हमारे दिल में धड़कन में हमारे पति हैं, कोई और तो नहीं? नहीं नहीं भैया, हमारे बच्चे हमारे पति। कब भैया आप दिल में हैं? जी बिल्कुल, हम दोनों, ये हमारे दिल में, हम इनके दिल में। ये भाभी ये पति समाज सहमा है, आप बताओ हम सुबह क्या करिए, आप बताओ। भैया यही कहते हैं, जिसको प्यार करो उसको वो निभाएं, वो निभाएं अपने प्यार को, और ऐसा ना करे भैया जैसे मुस्कान कर दी। भाई चलो बेटी हो आप भी किसी की, आप दुख दर्द, अगर तुम अपने पति बच्चे होंगे, अगर तुम्हारे बच्चे के साथ ऐसा कोई करेगा तो क्या करोगी तुम अपने पति के साथ करी हो। वो भी तो किसी का बेटा था, किसी का बेटा था, किसी का परिवार था, किसी का लाडला था, वही ना। और फिर तुम उनके मम्मी पापा तो अच्छे किए कि उनको जो है पुलिस को पास ले गए। ड्रम वाली बात से भी पूरा पुरुष समाज जो है हिल गया है। हाँ हिल गया है भैया, हम भी सुने, हम भी बौखला गए। बताओ ऐसे नारी होके ऐसे कर रही हैं, समाज की कितनी गंदगी फैल रही है ये। अभी आज एक घटना है, संत कबीर नगर की घटना है। एक पति पत्नी का चक्कर था, मतलब पति पत्नी थे, पत्नी का चक्कर किसी और से था, तो पतिवा जान गया था। तो आज जो है उसकी पकड़ के शादी करवा दिया, डर के मारे ड्रम के मारे। हाँ
हाँ वही ना कि मरवा के हमें भी ऐसे कर देंगे, मगर भैया सब ऐसे नहीं है। ए भाभी, आज हम 15 दिन का केस बताओ था कि 3 बच्चों की माँ फरार चल रही है, 2 बच्चों की माँ भाग जा रही है, पता लगा उनके लड़के नहीं, वो दूसरे के साथ फरार चली भैया जा रही है। ऐसे कैसे भाग जाते हैं भैया, उनके सबका काव चाहिए। हम कही थे अरे जवन तोरे दूसरे में बहु तोरे पति में पैसा कमा रहा है, तुम्हें इज्जत दे रहा है, प्यार कर रहा है, और क्या चाहिए भैया। हम कहते हैं पति लोग पत्नियों को। अच्छा, आज के समय में जो है सबसे ज्यादा तो स्त्री जाति जो है बहुत ही, मैं अपने दुख के साथ कह रहा हूँ, गंदी हो चुकी है। गंदी सभी नहीं है भैया, सब औरतें गंदी नहीं है, अलग है। भैया, पर भैया मैं ऐसे कुछ नहीं कहना करना चाहता हूँ। चाहिए। हाँ, क्या कहना चाहते हैं आप? देखिए हाँ, कि आपके सामने मिसाल बन के खुद खड़ी हुई हैं, तो आप ऐसा क्यों कह रहे हो कि नारियां खराब होती हैं? ये भी तो एक नारी है। पर दुख के साथ कहना पड़ रहा है, एसडीएम ज्योति मौर्य के बाद ये मेरठ की घटना। बिल्कुल मैं मानता हूँ। हाँ। एक मछली पूरे तालाब को गंदा करती है, लेकिन इसका यह मतलब नहीं है कि हमारे देश की नारी सारी गलत है। नहीं, ऐसा बिल्कुल आप भी नहीं कह सकते, और मैं भी स्वयं खुद नहीं कह सकता, क्योंकि हमारे पास भी एक नारी है कि जो 8-8 दिन तक हमारे साथ भूखे प्यासे रही है, लेकिन गलत कदम नहीं उठाई, कभी भाग के नहीं गई, कभी कोई बुराई नहीं की, कोई कुछ नहीं की। वो भी तो भारत देश की ही नारी है। तो आप ये गलत कह रहे हैं, मैं ऐसा नहीं मानूंगा। अगर एक खराब है तो उसको सजा बिल्कुल मिलनी चाहिए, और उनके माँ बाप भी यही चाहते हैं कि हमारे दामाद को इंसाफ मिले और हमारी बेटी को सजा मिले। तो वो तो स्वयं कह रहे हैं, तो हम आप कौन होते हैं देश की नारी की बुराई करने वाले? जो करेगा सो भरेगा, वो खुद सजा पाएगा। नारियों के हमने ऊपर बुराई नहीं किया जनाब, अभी कुछ हो जाएगा ना, नारी को जो है सपोर्ट करने वाले तमाम लोग खड़े हो जाएंगे। अभी आप रास्ते चल रहे, अगर आपके साथ कुछ दुर्घटना हो गई, साइकिल होकर गाड़ी गिर गया है, कोई आपकी हेल्प नहीं करेगा। नहीं, बिल्कुल मैं मानता हूँ कि कुछ लड़कियां ऐसी होती हैं कि जो चलते रहो, अगर उनको दीदी भी बोल दो तो भी वो संडिल लेके कहती है तुम्हारा मुंह पीट दूंगी, क्योंकि और जो शरीफ रहती हैं उनको दीदी बोल दो तो बड़े प्यार से कहेंगी क्या भैया आप क्या पूछना चाहते हो। तो उनका नेचर खुद ब खुद दिख जाता है। इंसान इतना बड़ा है, वो अपनी आँख से अच्छा बुरा खुद जान सकता है, पहचान सकता है, लेकिन कहीं न कहीं आदमी भी गलती कर रहा है। उनका भी कोई गलती रही होएगी कि जो ऐसा काम हुआ। देखिए, 2 जन के बीच में हम आप नहीं जानते क्या क्या बात हुई, क्या नहीं हुई, क्यों हुआ ऐसा होना मुमकिन क्यों हो गया, तो ये कोई नहीं जानता, क्योंकि वो पति पत्नी के बीच की बात, वो जाने वाला तो चला गया और रह गई एक अकेली नारी। तो पता न किस कारण क्या कमियां थी क्या नहीं थी, वो तो हम आप नहीं बता सकते, या तो वो लड़की बता सकती है या तो जाने वाला। एक कहावत है, आप करो तो रास लीला और पुरुष करे तो कैरेक्टर ढीला। अरे नहीं है भैया, ऐसा ये भाई बताइए, महिला आयोग बनाए, क्या पुरुष आयोग नहीं बनना चाहिए? बताइए कहाँ बना हुआ है? नहीं चाहिए भैया, एक दूसरे का मदद करना चाहिए। पर जो भैया ये घटना आप कह रहे हैं, इसको तो सुन के हमें भी आँख में पानी आ जाता है, आंसू गिरने लगता है। ऐसा नहीं करना चाहिए, ये तो भाई बात बुरा हुआ, गलत हुई भैया, और क्या कहें भैया। हम पुरुषों की मांग है कि जो एक पुरुष आयोग बनना चाहिए कि नहीं भैया? और क्या, वो तो है ही है भाई, बनना चाहिए। जरा सा अगर हम लोग अगर आपको तार देते हैं ना, 354 पहले उठवा ले जाते हैं। बिल्कुल बिल्कुल भैया, देखो क्योंकि सभी औरतें वैसे नहीं रहती हैं। ये कोई जैसे हमारा शादी हो गया, हम अपने पति के साथ हैं, अगर कोई कुछ कह रहा हंसी मजाक तो अपनी जगह, अगर रियल में है भैया ये गलत है। देखिए, अभी महिला जो है पुरुष के साथ हुआ है, तो पुरुष को जो है लोग ढाढ़स बांध रहे कि हाँ उसके साथ गलत हुआ है। हाँ। अगर वही जगह जो है पुरुष ने महिला के साथ गलत किया होता, तमाम राजनीतिक पार्टियां, तमाम लोग जो है पुरुष को गंदा कहते हैं कि ये पुरुष गलत था। नहीं भैया, देखो काहे को कहते पुरुष गंदा है, अपने अपनी सोच, अपनी अपनी विचार। क्या भाभी जी, पुरुष आयोग होना चाहिए कि नहीं? क्या हम पुरुष मार के हमारे साथ अगर खिलवाड़ होता तो कोई पड़ोसी खड़ा नहीं होता? अगर नहीं होता, नहीं भैया, कहीं कहीं है कि लेडीज के में भी पास में कोई नहीं खड़ा होता है, कोई गलत कदम करते तो नहीं खड़ा होता है। इसीलिए भैया कहते हैं जो करो सोच समझ के करो। तो साथियों, ये जो है वायरल ट्रेन की जोड़ी है, वही वायरल ट्रेन की जोड़ी जो है, ट्रेन में इतना बड़ा कांड होता है, शादी में बदल जाता है। आज जो है 25 साल से ये जो है प्रेमी युगल जोड़े अपने परिवार में रहते हैं, 2 बच्चे भी हो चुके हैं। जी भैया, और हमारे चैनल का नाम है अमन मौर्य लव स्टोरी जलेबी लाल कॉमेडी। आप उसे देखिए और समझिए, कुछ सीखिए
और उसके बाद हमें कमेंट में बताइए। हमारे फेसबुक यूट्यूब का चैनल है पुष्पा मौर्य के नाम से, आप सब उसे भी फॉलो कर लीजिए, देखिए और कमेंट करके बताइए। जय हिंद, जय भारत।